अस्सलाम वेरी गुड इवनिंग वेलकम टू पेरिस ओलंपिक्स 2024 स्पेशल शो। मैं हूँ फातिमा सलीम। सो व्हाट्स हैपनिंग टुडे इन पेरिस ओलंपिक्स, ये उनके 7वें रोज़ चाइना की मेडल टेबल्स पे हम देख रहे हैं पोजीशन बरकरार है, दे रेनिंग द पॉइंट्स टेबल। और मेज़बान फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश एथलीट्स की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग देख रहे हैं। फ्रांस का मेंस BMX साइकिलिंग में क्लीन स्वीप और तीनों मेडल्स उन्होंने अपने नाम कर लिए। और द ब्रिटिश एथलीट्स ने रोइंग, ट्रैम्पोलिन, जिमनास्टिक्स और एक्वेस्टेरियन में गोल्ड मेडल्स जीत के अपने नाम कर लिए हैं, गोल्ड मेडल्स। एंड दूसरी जानिब दुनिया भर के एथलीट्स के लिए पेरिस सिर्फ मेडल्स जीतने की सरजमीन नहीं है, बल्कि एक दूसरे का दिल जीतने की भी जगह बनती जा रही है। वेल विल टेल यू मोर लेटर। और अल्जेरियन बॉक्सर से मुतालिक भी जो हम लोग फॉलो अप करें विद दैट कंट्रोवर्सी, उसके बारे में भी आपको अपडेट्स देंगे। एंड जल्दी से मैं अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस कर दूँ आपको। हमारे साथ हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीक और रहमान तो मौजूद होते हैं। सो वी ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड हम लोग बातें कर रहे थे, बट वी हैव टू स्पेशल गेस्ट विद अस एज वेल। हमारे साथ है सुपर एथलीट एंड स्प्रिंटर मोहित बलोच, जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं 400 मीटर एंड नेशनल 400 मीटर रिकॉर्ड होल्डर। दैट्स अमेजिंग। हेलो मोहित, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है। एंड यू नो वो कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेस स्टोरी देयर इज ऑलवेज अ वुमन। वेल देयर इज ऑलवेज अ वुमन। और हमारे साथ है रोमा, जो कोचिंग करती हैं एंड शी हैज़ बीन अ मेंटर फॉर मोहित। थैंक यू सो मच रोमा फॉर जॉइनिंग अस। कितनी सारी स्टोरीज पे ओलंपिक से आ रही हैं इस मरतबा, एंड इट्स गुड टू सी यू गाइज। हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलें अतीक, थोड़ा सा मैं ये पाकिस्तान की भी अपडेट दे दूँ एथलीट्स का। आपको पता है पाकिस्तानी एथलीट्स तो अब दे नो लॉन्गर इन द रेस, मगर अभी तक हमारे जो कल हमारे शूटर हैं GM बशीर, ही विल बी इन एक्शन। उनके आज का हमने देखा है प्रैक्टिस सेशन भी हुआ है, सो विश हिम ऑल द बेस्ट। कल हम उनको एक्शन में देखेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स अरशद नदीम जो हमारे जैवलिन थ्रोअर हैं। सो अतीक, क्या अपडेट हुई है? कशमाला की भी थोड़ा बता दें कि वो 25 मीटर में क्या हुआ उनके साथ शूटिंग में? देखें, कशमाला तलत तो कल आउट हो गई थी। पहला जो उनका सेशन हुआ उसमें भी उन्होंने एक जो उनकी सीरीज़ थी वो 93 की जो गई, वो बहुत ही वहाँ से वो डाउन होना शुरू हुई कशमाला। और उसके बाद फिर जब उनके रैपिड का मरहला शुरू हुआ तो वहाँ भी कशमाला जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में नज़र नहीं आई, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो बहुत पाए के शूटर जो है मौजूद थे। तो कशमाला जो है वो 40 में से 22वें नंबर पर आई और वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। यूँ पाकिस्तान के जो 7 एथलीट गए थे, 5 जो है वो बाहर हो गई। जो तीनों वुमेन जो एथलीट गई थी वो भी बाहर हो गई। अब जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थीं वो 2 बाकी हैं। एक शूटिंग में GM बशीर, वो कल एक्शन में होंगे। वो भी 25 मीटर एयर पिस्टल रैपिड फायर में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल वो क्वालिफिकेशन राउंड में शिरकत करेंगे। और अगर वो टॉप 6 में, जो कशमाला का था, जो इससे पहले 10 मीटर गुलफाम का था, वहाँ टॉप 8 क्वालिफाई करते हैं। लेकिन ये 25 मीटर एयर पिस्टल है, यहाँ पे सिर्फ टॉप 6 को जो है वो जगह मिलती है फाइनल राउंड में। तो आज बहुत अच्छी GM बशीर की जो है वो प्रैक्टिस रही, भरपूर प्रैक्टिस की। और उनकी उम्मीदें भी जो राइफल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है GM बशीर से ज़्यादा है। और ऑब्वियसली अरशद नदीम तो एक दस्ते के एक ऐसे हीरे हैं जिनसे पूरी कौम को उम्मीदें हैं। और उनका जो है जेवलिन थ्रो का इवेंट जो है वो 6 अगस्त को होगा। जी फातिमा। ठीक है। सो 25 मीटर रैपिड पिस्टल के दोनों क्वालिफिकेशंस कल ही होंगे। पहला मरहला दोपहर 12 बजे और दूसरा जो पार्ट है वो शाम 4 बजे शुरू होगा। सो वी हैव टू कीप आइज ऑन दैट। एंड ऑफ कोर्स यूर सुपर में हम आपको सब अपडेट्स दे रहे हैं व्हाट्स हैपनिंग इन पेरिस ओलंपिक्स। एंड मोहित भी हमारे साथ मौजूद है। मोहित, आपको कैसा फील हो किया अभी, आपने किस तरह फील किया इस मरतबा यू नो ओलंपिक्स में? हमारे अच्छे बड़े दस्ते भी गए हैं इस दफ़ा। थोड़ा स्मॉल पार्टिसिपेशन थी, वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, बट एज एन एथलीट हाउ डू यू फील? मैं ये फील कर रहा हूँ कि मुझे भी उस वक्त वहाँ होना चाहिए था कि मैं भी अपने मुल्क के लिए बिल्कुल होना चाहिए। तभी आप देखें जितने भी एथलीट हैं वो जब मुल्क का झंडा आपके दिल के पास होता है, तो आप जब खेलने जा रहे होते हो तो आपके जो एनर्जी लेवल होती है बहुत अप होती है। आप कंपटीशन के लिए जाते हो तो आप कहते हो कि मैं अपने कंट्री के लिए कुछ करूँ। तो जितने भी कंट्री वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप देख सकते हैं, हर कोई अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है कि मैं अपने मुल्क का झंडा बुलंद करूँ, अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लेके जाऊँ। हमारे भी इतनी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं उनको। एंड यू नो
रोमा, क्योंकि आप जो है कोचिंग करती हैं, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं सब गोल्ड मेडल जीत के आ जाए, इट्स नॉट दैट इजी। आई मीन बहुत चैलेंजेस होते हैं एथलीट्स के लिए, कंडीशंस, किस तरह वो कोचिंग कर रहे हैं, आप लोग ट्रेनिंग कैसे करें, एंड देन ऑफ कोर्स इतने सारे कोचेस, स्किल्ड कोचेस भी अवेलेबल नहीं है। सो यू नो कंप्लेन तो हम लोग सब करते हैं, मगर लाइंग इशू या प्रेसिंग इशू पे कोई नज़र नहीं मारता। बिल्कुल, अभी काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है हर जगह सोशल मीडिया पर कि आप देखो 7 एथलीट्स गए हैं और वो सबसे आखिर में होते हैं अपने फिनिशिंग लाइन पर। बोलना बहुत आसान होता है, हम जिस कंडीशंस में यहाँ पर काम कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। फैसिलिटीज़ हम जब तक नहीं देंगे अपने एथलीट्स को तो हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। अब जो भी वो जैसा भी कर रहे हैं हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिनको हम एड्रेस ही नहीं कर रहे, इतने इश्यूज़ हैं। ठीक है, दस्ता हमारा बहुत छोटा है, मुझे एक इस चीज़ का है थोड़ा सा, मैं कंसर्न हूँ कि हमें थोड़ा सा और प्लेयर्स को वाइल्ड कार्ड्स पे और एंट्री करने चाहिए थोड़ा और स्पोर्ट्स में, क्योंकि जब प्लेयर जाता है बाहर, बच्चा जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और डिफरेंट कंडीशंस में जब खेलता है तो उसकी रैंकिंग भी होती है और उनको ज़ाहिर बूस्ट मिलता है, उनको नज़र आता है कि हम मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, हम कहाँ पे हम स्टे करते हैं ना, हमारी क्या पोजीशन है। सो ये है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए एथलीट्स को। स्पोर्ट्स में बहुत बुरा हाल है, बस यही कह सकते हैं, हम तो अपना कर रहे हैं। अब इस कॉन्वर्सेशन को हम आगे भी लेकर जाएंगे। एंड अतीक, आपका इस पे कुछ आप बात करना चाहेंगे तो ज़रूर फिर हम लोग आगे बढ़ें। बिल्कुल, मैं रोमा से थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। रोमा, आपने इंटरनेशनल सतह पर भी आपने जाके देखा है और यहाँ भी अपने पाकिस्तानी बच्चों को, आप एथलीट को जो है वो कोचिंग कर रही होती हैं। जिस तरह आपने कहा कि काफ़ी डिफरेंस है, सहूलतों का बड़ा फुकदान है यहाँ पर, तो ज़रा मेंशन करें हमारे बच्चों में टैलेंट तो है या उस तरह का टैलेंट ही नहीं है, या वो सहूलतें नहीं है, हम सहूलतों की वजह से पीछे हैं या टैलेंट की वजह से पीछे हैं, या हम तैयारी बिल्कुल आखिरी वक्तों में जाके करते हैं, किस वजह से पीछे हैं? नहीं, देखिए टैलेंट तो की तो कोई कमी नहीं है। टैलेंटेड तो आप दुनिया में जितने भी दुनिया के किसी भी हिस्से में टैलेंट मौजूद है, हो सकता है, मतलब यू कांट से कि टैलेंट सिर्फ यहीं एक इधर आपको इस साइड पे मिलेगा, ऐसी बात नहीं, टैलेंट तो बहुत है। फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास कोई कैलेंडर नहीं होता, जैसे कैलेंडर होता है, शेड्यूल होता है जिसके हिसाब से बच्चों को ट्रेनिंग कराई जाती है। और फैसिलिटीज़, जब आपके पास मेन बेसिक स्ट्रीम लाइन ही नहीं है तो आप सोचें ना कि हम उस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो एथलीट्स होते हैं, जो टोन्ड होते हैं, वो जो ग्रूम्ड होते हैं, हम अपने एथलीट को उस लेवल पे कैसे लेकर आए जब तक हमारे पास एक शेड्यूल नहीं है, हमारे पास एक रोड मैप ना हो। हम बस किए जा रहे हैं, उनको प्राइवेट लेवल पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। हम जिस तरीके से भी उनको अपने हिसाब से करवा रहे होते हैं कि ओके शायद ये कंपटीशन के ट्रायल्स हो जाएं, तो शायद उस कॉम्पिटिशन्स के ट्रायल्स हो जाएं, शायद आपका यहाँ चांस बन जाए, शायद वहाँ मतलब आप इस तरह से जम्पशंस पे हम चल रहे हैं। तो रोमा, मतलब ये बहुत ज़्यादा ये रोमा कैलेंडर किसकी जिम्मेदारी है, किसको बनाना चाहिए, किसको फैसिलिटीज़ देना चाहिए? ज़ाहिर बात है आप कोच हैं, इतना खुल के नहीं बोल सकेंगे, मुझे आपके बिल्कुल अंदाज़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे अभी हम कल फातिमा डिस्कस कर रहे थे कि फ़ाइका का जो यहाँ जो रिकॉर्ड है उसका पर्सनल बेस्ट जो पाकिस्तान में हुआ था वो मैनुअल हुआ था। अब हमारे पास अगर ऑटो सिर्फ एक इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और बाकी जगह गेम्स होते हैं वहाँ मैनुअल के ऊपर अपना रिकॉर्ड करते हैं टाइमिंग, तो फिर हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? इस तरीके से टार्टन ट्रैक भी यहाँ पे कराची में एक जाके आपका नेशनल कोचिंग सेंटर में वो भी जो है बोसीदा हो चुका है, लेकिन क्या करें, बस एक है तो उसी पे जो है बच्चे दौड़ रहे होते हैं बेतहाशा। पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, इनके मामला इतने गंभीर हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो बैन लगा चुकी है पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन पर। तो इस तरह के मसाइल के अंदर फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप जो है ये बात करें कि ओलंपिक में मेडल कैसे आएगा। पहले तो हम अपनी ये सियासत ख़त्म करें, फिर सहूलतें दें। तो रोमा शायद मैं इस बात से एग्री करे, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि रोमा और मोहित इस वक्त नहीं बोल सकेंगे। मोहित को तो डेफिनेटली नहीं बिल्कुल डेफिनेटली एज अ कोच मैं बिल्कुल ये कहूँगी, मैं आपको यही कह रही हूँ कि हमारे एथलीट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने फैसिलिटीज़ नहीं होते। ये जितने इंटरनेशनल टूर्स करेंगे, ये जितना बाहर के मुल्कों में जाएंगे, उनको एक्सपोजर मिलेगा,
तभी ये बच्चे अपने आप को ग्रूम कर पाएंगे। और डेफिनेटली ये जो भी शेड्यूल्स की बात है, देखें सारे तो ये ऊपर गवर्नमेंट लेवल से शुरू होता है, फेडरेशंस देन एसोसिएशंस, ये डेफिनेटली इनका काम है और करना चाहिए। मेरा ख्याल है माशाल्लाह सब एजुकेटेड हैं, सब अपडेटेड लोग बैठे हुए हैं। राइट। बस इसको थोड़ा सा यू नो मोहित, आप भी मुझे थोड़ा बताएं कि एज एन एथलीट, मतलब हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे इलीट एथलीट्स, यू नो, हम लोग लैक करते हैं, बट एज एन एथलीट आप क्या चैलेंजेस फेस करते हो? व्हाट डू यू वांट? मैं काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ये बोल चुका हूँ कि देखें, हम ट्रेनिंग इतना करते हैं, हमारे कोचेस हमें ट्रेनिंग कराते हैं, तो हम अपना जान लगाते हैं ट्रेनिंग में कि हमें इंटरनेशनल इवेंट में जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, गोल्ड जीतना है। फोकस हमारा ऊपर होता है कि हम जाके वहाँ पे गोल्ड जीतें। तो जो कमी है ना यहाँ पे, हमें जो चीज़ हमें चाहिए होता है, क्योंकि हम इतना ट्रेनिंग कर लेते हैं, हमारे पास फिजियो नहीं होते हैं, ठीक है, हम उस लेवल की ट्रेनिंग करते हैं, हमारी बॉडी रिकवर नहीं होती, हमें प्रॉपर जैसे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, ब्लॉग स्टार्ट हो गया, बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक जो टाइम है वो, जैसे आप कह रहे हैं ना अदीब भाई, आपने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक टाइमर सिर्फ इस्लामाबाद में है। मैं कहता हूँ यहाँ पे हर प्लेयर को मिलना चाहिए ताकि वो अपना टाइम नोट कर सकें कि मैं इस वक्त किस जगह पे मौजूद हूँ। और हर वक्त ओलंपिक होते हैं तो हम जाके उठते हैं कि भाई हमारे एथलीट क्या कर रहे हैं। पूरे साल आप 4 साल पूछो तो प्लेयर यहाँ तक कैसे आया है, उसने किया क्या है, वो कर क्या रहा है, जिम की फैसिलिटीज़, तो ये सारे चीज़ें हैं जो हमें मिल जाएं। मैं कहता हूँ कि हम ओलंपिक लेवल में वहाँ उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। बट मोहित ऑल्सो लाइक अब लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपको पता है हम लोग जब जिम्स में जाते हैं, बहुत सारे हमें ट्रेनर्स मिलते हैं, और मैंने इतने साल जर्नलिज्म की लोगों से बात कि वो जब बैकग्राउंड सुनती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि आप जिम में ट्रेनर हैं, मगर वो कहते हैं हम अपने ज़माने में 400 मीटर 100 मीटर हर्डल किया, मैंने गोल्ड जीता, एंड देयर इज़ नॉट अ फ्यूचर फॉर एथलीट्स इन पाकिस्तान। तो ये भी आपने भी कितने देखे होंगे ख्वाब टूटते हुए अपने साथ, अपने साथियों के, आपके कॉलीग्स आपके साथ जो ट्रेनिंग करते हैं, कि वो आपको बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट कर रहे हैं? देखें, जब से मैंने ट्रैक एंड फील्ड शुरू किया है, जब मैंने जीतना शुरू किया है, जो मेरे इंटरव्यूज़ होते गए हैं, जो बच्चे वो मुझे देख रहे हैं, वो आके फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे आके मिलने, स्पेशली मुझे बता रहे हैं कि हमने आपको देख के इस गेम में आए, हमें भी आपकी तरह बनना है। तो अक्सर मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई आप फोकस करो, ऊपर लेवल पे देखो। मेरे कोचेस जब भी मुझे ट्रेन कराते हैं, मुझे कहते हैं कि आपको एशिया लेवल पे जाके ये करना है, आपको यहाँ ये टाइम टारगेट दिया जाता है। तो वो बच्चों को हम बुलाएंगे, मुझे देख के वो आते हैं, जब ट्रेनिंग करते हैं तो फिर 1-2 महीने ट्रेनिंग करके वो कहते हैं कि भाई ये तो बहुत मुश्किल गेम है। तो उनको पता नहीं है कि कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने आप को मजबूत रखना पड़ता है, तब जाके आप किसी लेवल पे जाके पहुँचते हो। दैट्स ट्रू। ना किसी को देख के आप एक दिन शुरू तो नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। एंड यू नो, मैं सब हमेशा स्ट्रेस करती हूँ, स्कूल्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। यू स्टार्ट स्मॉल, ग्रास रूट लेवल पे हम कोई अटेंशन नहीं है। पर एनीवे, मेडल्स में क्या हो रहा है, लेट्स गो बैक टू हमारी ओलंपिक्स की स्टोरीज, लेट्स जस्ट फोकस देयर, क्योंकि आपको पता है जो होस्ट फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश बरतानी जो एथलीट्स हैं, उनकी जो परफॉर्मेंसेज बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं। फ्रांस का मेंस BMX साइकिलिंग में क्लीन स्वीप हुआ है, 3 मेडल्स उन लोगों ने अपने नाम कर लिए, और ब्रिटिश एथलीट्स ने रोइंग, ट्रैम्पोलिन, जिम्नास्टिक और एक्वेस्टेरियन में गोल्ड मेडल जीत लिया। आइए डिटेल देखते हैं। सो बेसिकली आपको एक राउंड अप मिल गया व्हाट्स हैपनिंग पेरिस ओलंपिक्स। एंड अतीक, चाइना जो है वो लीड कर रहा है अभी 11 गोल्ड मेडल्स के साथ। एंड मैं भी आज ही आर्टिकल पढ़ रही थी कि अमेरिकन फैंस बड़ा पैनिक कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके पास इनफ गोल्ड मेडल्स नहीं है, 9 हैं उनके पास। सो वो कह रहे हैं कि हम तो आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको लगता है कि अभी USA के फैंस को पैनिक करना चाहिए? देखें, पैनिक तो होते हैं जब किसी कंट्रीज़ के मेडल्स जो इतने ज़्यादा नहीं होते, जिस तरह USA के अभी काफ़ी पीछे चाइना की निस्बत, तो लेकिन पैनिक नहीं है। लेकिन उनके भले फैंस पैनिक हो जाएं, लेकिन खिलाड़ियों को और मैनेजमेंट को जो है वहाँ पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ट्रैक एंड फील्ड के काफ़ी जो है वो इवेंट बाकी हैं, शूटिंग के इवेंट जो है वो काफ़ी बाकी हैं। मेडल्स की तादाद अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। गो के आधे ओलंपिक जो है वो गुजर चुके हैं। अमेरिका अब तक उस लेवल पर नहीं आए जहाँ सबकी तवक्को थी। चाइना सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है, लेकिन फैंस यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा क्योंकि जज्बाती होते हैं, जिस तरह हमारे होते हैं कि अब तक हम अपने एथलीट पे जो है वो जो उनको तनकीद कर रहे हैं। हालांकि हमें एथलीट को तनकीद नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फैंस जो हैं वो तो इस तरह का ही रिएक्शन करते हैं, कहीं के भी फैंस हो। लेकिन खिलाड़ियों को जो है वो पैनिक नहीं होना चाहिए। तो अभी क्योंकि मैंने जैसे कहा ट्रैक एंड फील्ड के बाकी हैं, बहुत सारे इवेंट हैं जहाँ USA के एथलीट जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें, तो हो सकता है कि वो चाइना को एक टफ टाइम दे। लेकिन चाइना
बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। जो मार्जिन है वो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। ये जितना शॉर्ट अगर होता तो फिर हम कह सकते थे शायद सख्त मुकाबला होगा, लेकिन अभी डिफरेंस जो है काफ़ी बढ़ गया है फातिमा, चाइना और यूएसए के दरमियान। आई नो, सो थोड़ा बहुत पैनिक तो फिर चलता है ना। एनीवे, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। पेरिस ओलंपिक्स पे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। देयर इज अ कंट्रोवर्सी दैट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ हीट। टॉक अबाउट दैट इन जस्ट अ मोमेंट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के मजीद 2 एथलीट्स आपको पता है जैसे पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए, बट ओवरऑल लोगों का क्या मूड है और क्या बातें कर रहे हैं। सुहेल इमरान ने 2 एथलीट्स से बात की है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, आइए जानते हैं। लाहौर के पंजाब स्टेडियम में रोज़ाना यहाँ पर बहुत से एथलीट्स ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं और उनमें से 2 एथलीट्स हमारे साथ मौजूद हैं और यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अयून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कि हम कहाँ पर लैग करते हैं, क्योंकि जो एथलीट्स जाते हैं बाहर और ख़ास तौर पर आजकल ओलंपिक्स हो रहे हैं तो वहाँ पर कारकर्दगी अप टू द मार्क क्यों नहीं है। अगर हमसे एक मुख्तसर पूछा जाए कि जी आप आती भी हैं रोज़ाना, तो हम एक्सेल क्यों नहीं करते जब हम बाहर जाते हैं, या हमारी कैपेसिटी इतनी है? आई थिंक टैलेंट को यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर किया जाता है, बट स्पॉन्सरशिप बहुत लैग होती है यहाँ पे नेशनल्स में, और साथ में बोर्ड्स जितने भी होते हैं उनमें हमारी स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा लैग करती है। हमें सही स्पॉन्सर नहीं अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, प्लस द इक्विपमेंट्स हियर। यानी कि हम यहाँ पे होते हैं, इट शुड बी अवेलेबल कि हर एथलीट को उसकी गेम के मुताबिक यहाँ पे इक्विपमेंट्स मिलें, उसे किसी से बोरो ना करने पड़े, कुछ ना करना पड़े। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें हर इक्विपमेंट यहाँ पे अवेलेबल हो हमारे पास, ताकि हम अपनी यहाँ पे आके ट्रेनिंग कर सकें रेगुलरली। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लेवल की अगर बात कर रहे हो, लेकिन जब आप वहाँ से निकलते हो तो आपको जॉब की भी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर तो जॉब्स हैं ही नहीं, ना डिपार्टमेंट्स हैं, वो बंद हो गए हुए हैं। और यही तो चीज़ हमारी एक और लैग हो रही है कि हम प्रोफेशन लेके जा ही नहीं सकते, क्योंकि आगे स्कोप ही नहीं बना हुआ हमारा। हमें कोई सपोर्ट करने वाला होता नहीं है। एक लेवल तक आप चले जाते हो, उसके बाद में आपको पता होता है इसे आगे आपने खुद अपने खर्चे पे करना है, सब कुछ अपने खर्चे पे करना है। सो दैट्स नॉट फेयर। तो इससे डिस्करेज होती है यंग जनरेशन, जो कहते हैं कि जी हमें तो क्या दौड़ दौड़ के अपना हाल बुरा करना। सही बात है। इसके लिहाज से आई थिंक वी शुड डू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जितने भी स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हों, उनकी जितनी प्रॉब्लम्स हो ना, वो हल करें। वहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताएं और एक डिपार्टमेंट बैठा हो जो हमारे मसलों को हल करे। आप बताएं, आप भी खेलती हैं, रोज़ाना आती हैं यहाँ पर, तो आपको क्या लगा कि किस चीज़ में आप बेहतरी चाहोगी कि ताकि हम भी जाएं और अच्छी कारकर्दगी हमारी? कि स्पोर्ट्स में हमें स्पोर्ट ही नहीं मिलती है बिल्कुल भी। अब इतनी दूर से हम रोज़ जाते हैं, लेकिन ये है कि हमें आगे लेके नहीं जाया जाता। मतलब कोई अच्छे क्लब्स हों, अच्छे जो भी टीचर्स होते हैं, हम बस खेलते हैं और घर चले जाते हैं, बस अपने तक ही हैं। मतलब आगे लेवल के लिए हमें आप समझते हो कि एक पाथवे होना चाहिए, ताकि एक प्लेयर अगर आता है स्कूल कॉलेज से आता है उठ के, तो उसको प्रॉपर एक ही जगह पे सब सहूलतें मिले। और दूसरी कंट्रीज़ में ये होता है कि इन बच्चे को आगे लेकर जाते हैं। यहाँ पे मतलब ये फुटबॉल की गेम है, लेकिन यहाँ पे स्कोप नहीं है गेम्स का बिल्कुल भी। मतलब जो प्लेयर्स होते हैं उनको वैसी वैल्यू ही नहीं मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए। एक्चुअली जस्ट द सेम प्रॉब्लम, चाहे कराची हो, लाहौर हो, बट आप लोगों को वैसे कोई डिफरेंस दिखता है मोहित इन जैसे सिंध में, और फिर आप लोग जब पंजाब में जाते हो, आप लोग कुछ एक डिफरेंस लिखता है इन मे बी मतलब स्किल्स की बात नहीं मैं कर रही, फैसिलिटीज़ की बात कर रही हूँ। मोहित, आपको लगता है कोई डिफरेंस? यहाँ पे जब बच्चे जो मेरे सामने जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो बेचारे वो आके मुझसे पूछते हैं कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए। तो वो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको मैं गाइड कर देता हूँ, तो फिर वो बेचारे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उनकी आ जाती है। लेकिन बात सारी वही आती है कि फैसिलिटीज़ अगर नहीं मिलेंगे तो बच्चे यहीं पर रह जाएंगे। हाँ, नहीं, मगर आप जाते हैं जब लाहौर या इस्लामाबाद, आपको कुछ थोड़ा फ़र्क दिखता है एज़ कम्पेयर टू सिंध? ये पूछना चाह रही हूँ। हाँ, ट्रैक का फ़र्क है। अच्छा। हमारा जो ट्रैक है नेशनल कोचिंग सेंटर का, वो बहुत ज़्यादा पहले एक्सपायर हो चुका है, जिसमें मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो ट्रैक का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, ओके, ट्रैक्स का होता है। जी, एक चीज़ फातिमा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्योंकि मुईद भी ट्रैक पर होते हैं, रोमा भी जो है वो ट्रैक पर ही होती हैं। ट्रैक में हमारे पास अच्छे क्या है? स्प्रिंटर हमारे पास अच्छे हैं, या जेवलिन थ्रो हमारे पास अच्छे हैं, या शॉर्ट पुट वाले अच्छे हैं, या हैमर थ्रो वाले अच्छे हैं? हमारा टैलेंट है क्या? क्योंकि एथलीट ये मदर ऑफ स्पोर्ट्स कहलाता है ट्रैक एंड फील्ड, तो इसमें इतने ज़्यादा इवेंट्स हैं, लेकिन हमारे पास टैलेंट किस चीज़ में, ताकि हम उसको फोकस करें, ना कि हम एथलेटिक्स के तमाम
खेलों को जो है फोकस करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे बजट्स के और सारे मामला के बड़े इश्यूज़ रहते हैं। तो अगर हमारे पास स्प्रिंटर अच्छे हैं तो हम सिर्फ स्प्रिंटर पर फोकस करें और उनके लिए हम जो एक ट्रेनिंग सेशन और कैलेंडर जिस तरह का बनाए, जिस तरह आप बात कर रही थी, या फिर हमारे पास जेवलिन अच्छे हैं, या हमारे पास शॉट पुट के अच्छे हैं, हैमर के अच्छे हैं, दीगर और जो स्पोर्ट्स होते हैं एथलीट ट्रैक एंड फील्ड के। तो हमारे पास टैलेंट है कि इसमें ज़्यादा। रोमा, आप ज़्यादा बेहतर जाती हैं क्योंकि आप कोचिंग से वाबस्ता है। हमारे पास सिंध से, स्पेशली कराची, ज़ाहिर है कराची रीजन ही सारा काम कर रहा है, सिंध से हमारे पास स्प्रिंटर्स बहुत अच्छे होते हैं। आज से नहीं, ये पिछली हिस्ट्री भी अगर आप उठा के देख लें तो हमारे पास से स्प्रिंटिंग में स्प्रिंटर्स हमारे पास 100, 200, 400, ये वो ऐसा एरिया है कि जहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। और शॉर्ट स्प्रिंट्स में, और ज़ाहिर ट्रैक भी हमारे पास इतना ख़राब हो चुका है, तो वो जो शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं वो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, उसमें कम इंजरीज़ होती हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस हमारे पास इतना अच्छा नहीं है, इसलिए कि देखिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डाइट की बहुत ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि पंजाब की साइड पे खाना पीना, न्यूट्रिशन, डाइट, दूध, आपको पता है सारी ये फ्रेश चीज़ें होती है, सब्ज़ी, गोश्त, जो भी व्हाटएवर, उनको जो भी सहूलियात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। पंजाब में बहुत स्पोर्ट्स पे काम किया जा रहा है, वो स्पोर्ट्स को सीरियसली ले रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी जिसे कहते हैं आप रिस्पेक्ट देते हैं, जो हमारे पास सिंध में इस चीज़ का फुकदान है। सॉरी टू से मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ पर स्पोर्ट्स को किसी किस्म से वो रिस्पेक्ट लेवल नहीं दिया जाता, सीरियसली लिया नहीं जाता। जो भी इसको एज अ प्रोफेशन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया जाता है, उनको जैसे साइड लाइन लगाया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं कि जी इसमें क्या रखा है, क्या है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिस पर हमें काम करना चाहिए। और डेफिनेटली स्प्रिंटिंग पे, क्योंकि हमारे यहाँ स्प्रिंटर्स बहुत अच्छे हैं, ये एरिया है, थ्रोअर्स या स्प्रिंटर्स और लॉन्ग जंप, अगर ये चीज़ों को हम लेकर चलें, ये दो इवेंट को अगर हम फोकस करके चलें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा टैलेंट है हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने के लिए। दैट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि हम लोग दो ही कम ही स्पोर्ट्स पे फोकस करके इन्हीं दो में आप एक्सेल कर लो, कम में मगर क्वालिटी पे कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। जो जूनियर लेवल की अगर आप देखा जाए, पूरे पाकिस्तान की जो इस वक्त फास्टेस्ट है जूनियर लड़की, वो भी मेरे पास है, मेरी स्टूडेंट है। और आप यकीन कर, भी ट्रायल्स हुए हैं तो पता चला कि जूनियर लेवल पे आपके पास कोई बच्ची ही नहीं है उसके अलावा, मतलब ये हाल है। तो वो स्प्रिंटिंग में है 100, 200, 400, तीनों इवेंट्स में वो गोल्ड मेडलिस्ट है अभी आपके। That's amazing, that's really good and congratulations to you। जी अतीक, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ फातिमा, मैं अभी यहाँ बैठा तो ऐसी डिस्कस हो रही थी, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर ने बैठे थे अदर साहब, मैं ये बात हो रही थी कि अब जो जैसे पुराने होते थे, जैसे रोमा आप पुराने थी, तो पहले हमें फैसिलिटीज़ नहीं भी होती थी तो हम ज़बरदस्ती जाके खेलते थे। अगर खाली हमारे पर लकड़ी भी होती थी, एक ज़माना था कि हॉकी भी खेल लेते थे। और लेकिन अब आजकल की जो जनरेशन है वो एक मुकम्मल पैकेज मांगती है, वो चाहती है कि ग्राउंड बहुत अच्छा हो। अगर ट्रैक एंड फील्ड की बात करें तो हमारे पास ट्रैक बहुत अच्छा हो, अगर नहीं होगा तो बच्चा नहीं आता। क्या आप ये फील करती हैं, क्योंकि आप स्पॉट पर होती हैं, ग्राउंड के अंदर होती हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि अब बच्चे मुकम्मल जो है पैकेज मांगते हैं, वो चाहते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड अच्छा हो, या किसी क्लब में जिम में जाते हैं तो अच्छे जिम में तो वो चले जाएंगे, लेकिन एक जो नॉर्मल जिम होगा वहाँ नहीं जाते, वो कहते हैं कि हम अच्छे जिम में जाएंगे। ये क्या वजह बच्चों में आ रही है? Do you think they're too demanding? देखिए बिल्कुल हमारे आजकल की जनरेशन बहुत डिमांडिंग है, ये तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब really कोई दो राह है। अच्छा उससे हट के ठीक है, एक और बात आप देखें ना, अगर हमें वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करने की बात करते हैं आप, तो आप देखें ना वर्ल्ड लेवल पे आप अगर प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ को देखें तो वो तो पूरी जो उनकी ट्रेनिंग्स हैं वो सब साइंटिफिक बेस्ड ट्रेनिंग्स हो गई हैं। उनके पास लैब्स है बायो मैकेनिक्स की, उनके पास सारी बायो केमिस्ट्री की लैब्स होती हैं, ऑन द ग्राउंड लेवल होती हैं कि वो एक एक चीज़ चेक कर रहे होते हैं एथलीट का। तो जब इतनी दुनिया आगे जा चुकी है तो और हम कर ले थोड़ा सा, तो हमारे पास आप सोचिए ना, लेकिन अब है नहीं तो क्या करेंगे? हाँ एग्जैक्टली, लेकिन तो फिर एक्सपेक्ट भी ना करें। भाई नहीं है तो फिर 4 साल बाद हम यही बोलते रहेंगे बस। हाँ इंटरनेशनल लेवल पे आप कैसे कह सकते हैं कि वैसे अतीत मुझे आज बिल्कुल वही लगा जैसे आप बड़े बूढ़े कहते थे ना कि भाई हम लोग स्कूल जाते थे नंगे पैर और फिर बर्फ में, और वो असल में स्कूल वही था पिछली गली में, मगर वो हमें
नहीं मैं मोटिवेट करने के लिए बताते थे कि मैं आजकल की जनरेशन के नखरे। हॉकी वालों से भी पूछता ना, वो कहते हैं कि जनाब हम तो चरवाई पे सोचे थे और खजूर और दाल रोटी खा लेते थे और गोल्ड मेडल जीत लेते थे। हाँ। अब आजकल का एथलीट कहता है कि भाई ये रूह अफ़ज़ा और छोले और चने खाने से जो है ये हम कोई आप हमसे एक्सपेक्ट ना करें गोल्ड मेडल की। बात उनकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जब इंटरनेशनल सतह पे जाते हैं ना तो वो कोई रूह अफ़ज़ा या चना चाट पी के वैसे नहीं आ रहे। जनरली स्पीकिंग शुगर इज बैड फॉर यू, तो शुगर मत खाएं, ठीक है। और इस मीठी सी बात पे हम अपने लेते एक ब्रेक एंड विल सी यू राइट आफ्टर, स्टे विद अस। राइट, एंड ओलंपिक्स एंड पेरिस एंड कंट्रोवर्सी आर गोइंग हैंड इन हैंड। और आपको पता है जो बॉक्सिंग में कंट्रोवर्सी है, इस पर हम लोग बहुत कुछ डेवलपमेंट्स भी हुए, इसको आपको बताएं कि अल्जेरियन बॉक्सर ईमान खलीफ से मुतालिक जो कंट्रोवर्सी है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। और हंगेरियन बॉक्सर की बाउट से पहले जो हमने देखा है बड़ी कंट्रोवर्शियल पोस्ट जो है वो अल्जेरियन ओलंपिक कमेटी ने उस पर भी शदीद एहतजाज किया है। बाउट में दस्तबरदार होने वाली बॉक्सर एंजेलिना करीनी ने ईमान खलीफ से अपने रवैये पर माफ़ी भी मांग ली और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने बॉक्सर एंजेला करीनी को ओलंपिक चैंपियन करार देते हुए इनाम का ऐलान कर दिया है। सो अब आप लोगों से मैं सबसे इसका पर्सपेक्टिव लूँगी, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो। अतीक, आपसे पहले क्विक डिस्कशन करते हैं इस पर। व्हाट्स योर टेक, आपकी क्या टेक है पर्सनल? IBA जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग है जी, ये दो इनमें आपस में थोड़ी सी जैसे हमारे यहाँ पे होती है PSB और PO के दरमियान और एथलेटिक फेडरेशन के दरमियान, तो वो है जिसकी वजह से ये थोड़ा मामला जो है और ज़्यादा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। तो मुझे तो बड़ी वजह एक ये लगती है कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन जो खबरें सामने आई हैं वो सबके सामने ही हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन जो इन दो इदारों के दरमियान, जो इन दो बड़े जो डिपार्टमेंट हैं, इनके दरमियान जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या एक दूसरे में थोड़ी सी चपकलिश कह सकते हैं या इख्तिलाफात कह सकते हैं, वो चीज़ है जिसकी वजह से ये इसको बहुत ज़्यादा फिर हवा दी जा रही है। एंड आपको क्या लगता है मोहित? मैं तो कहता हूँ कि स्पोर्ट्स में ये देखें, ये सियासत को लाते हैं तो पर ये चीज़ होता है। हाँ। सतीक भाई ने बोला कि फेडरेशन का मसला था, अब जहाँ पे दो लोग होंगे तो जाहिर सी बात है झगड़ा तो होगा। और थोड़ा सा कंट्रोवर्सी से ना इंटरेस्ट भी बढ़ता है। अब ये ऐसी स्टोरी है रोमा कि पीपल वांट टू नो मोर अबाउट इट, यू नो, सब सर्च करें हु इज हियर, और ये इन बॉक्सेस को शायद कोई भी नहीं जानता होगा, मगर अभी वो सबसे हॉट न्यूज़ बनी हुई है। सो दिस आल्सो हैपेंस। और ये एक मार्केटिंग टैक्टिक, ये सारी चीज़ें बहुत इन हो गई हैं स्पोर्ट्स में। अग्रेशन को ले आए बेसिकली। देखिए, अग्रेशन को नहीं आना चाहिए स्पोर्ट्स में। हाँ, दैट्स एब्सोल्युटली, ये सब चीज़ें बाहर रहनी चाहिए। ठीक है मोहित, बिल्कुल एग्रेशन मत लाइए। जी जी, मोईद भी जा रहे हैं मेरे ख्याल से मिलिट्री स्पोर्ट। मोईद ज़रा बताएं, मिलिट्री स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, वो कहाँ हो रहे हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं, आप कौन कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़ी डिटेल और कैसी तैयारी है? मैं तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बस तैयारी चल रही है। मेरे पास बहुत कम रह गए हैं, तो लगी हुई हैं अम्मा मेरे साथ जो है। तकरीबन मेरे पास अभी 10 दिन हैं, तो 10 दिन में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छा ट्रेन करूँ खुद को, क्योंकि मेरे प्रॉपर सब चीज़ें चल रही हैं। मेरा ट्रेनिंग हो रहा है और जिम सेशन मेरे हो रहे हैं। तो जिस कंट्री में जा रहा हूँ वो वेनेजुएला है, वहाँ पे हो रहा है वर्ल्ड कैडेट गेम हो रहे हैं, मिलिट्री गेम्स हो रहे हैं। तो मैं कौम से गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए और सबके लिए दुआ करें, हम कामयाब होकर वहाँ से आएँ। आपकी तैयारी अच्छी है, आप लोग यू नो यू लुक सो गुड एंड यू नो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर मैं एक सवाल और कर लूँ, फातिमा इजाज़त दें? मैं बस एक स्टोरी, आप चले मैं एक स्टोरी बताती हूँ, इस पे भी हम डिस्कशन और बिल्कुल सवाल करेगा। आपको पता है कि पेरिस को, आई होप यू ऑल नो, इट्स कॉल्ड सिटी ऑफ लव, एंड आई एम ओके, आई डोंट नो अबाउट दैट, मगर आपको पता है कि सब जो एथलीट्स हैं वो सब एक साथ एक ओलंपिक विलेज में हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो सीने पे गोल्ड मेडल्स और हाथों में हीरे की अंगूठी के सजाए अपने वतन, मतलब पीपल आर फॉलिंग इन लव इनसाइड दैट विलेज। और ये जिसने लाइन लिखी है मेरे कि सीने पे गोल्ड मेडल, हाथों पे हीरे की अंगूठी है। सो इट्स ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग एट पेरिस ओलंपिक्स। स्पोर्ट्स खेलने गए थे मगर शादियां करके वापस आएंगे। व्हाट इज हैपनिंग भाई, देख ले चले। हम ये भी नहीं कर रहे। में गोल्ड मेडल जीतने वाली जेंग सुई को उस वक्त इंतहाई खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा जब उनके साथी खिलाड़ी लियो चो चेन ने घुटने के बल बैठकर मंगनी की अंगूठी उनके सामने कर दी। जेंग सुई ने इस पेशकश को कबूल कर लिया। जेंग सुई जब चीन वापस जाएंगी तो उनके सीने पर सोने का तमगा और हाथ में हीरे की अंगूठी होगी। इससे पहले पेरिस ओलंपिक के विलेज में अर्जेंटीना के हैंडबॉल प्लेयर
पैब्लो सेमेंट ने अर्जेंटीना की विमेन हॉकी प्लेयर प्लार कैंपोए को भी इसी अंदाज में शादी की पेशकश और मंगनी की अंगूठी दी थी। मोहित जा रहे हैं वेनेजुएला, जहाँ की औरतें और मतलब बहुत ब्यूटी है वहाँ, मर्द और खवातीन बहुत खूबसूरत हैं। सो मोहित थोड़ा आप ख्याल रखिएगा, आप गोल्ड मेडल लेकर आइएगा, हीरे की अंगूठी किसी को मत दे के आइएगा, ठीक है? सो बी केयरफुल विद दैट। अच्छा जी अतीक, आप क्या पूछना चाह रहे थे? मैं मुझसे पूछा था मोहित, ये हमारे एथलीट्स को किसी जैसे अब ये हो रहे हैं, ये आपको कब पता चला था कि आपको वेनेजुएला जाना, पार्टिसिपेट करना है? क्योंकि मैंने अक्सर एथलीट से सुना है, मुझे नहीं मालूम कि आपको पहले से मालूम था या नहीं। बहुत से एथलीट ये शिकायत करते हैं, हमें बिल्कुल आखिरी वक्तों में कहा जाता है कि जनाब फला इवेंट में जो है पार्टिसिपेट करना है, और हमारे पास तैयारी के लिए मुश्किल जो है महीना भी नहीं होता या 2 महीने भी नहीं होते। हम किसी भी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और हमें फिर अचानक जो है वो कहा जाता है कि पार्टिसिपेट करना है, और फिर उम्मीदें लगाई जाती हैं गोल्ड की। अगर ये 6 महीने या कम से कम 2 साल पहले या साल पहले हमारे पास कैलेंडर हो कि हमने किस इवेंट में कब जाना है, उसकी तैयारी, तो आपको भी पहले से पता होता है या 11th आवर आपको बताया जाता है कि जनाब आप सिलेक्ट हो गए, फला जगह जाना है, फला जगह? अतिक भाई, जितने भी इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं ना, वो गूगल पे आते हैं उनके इवेंट्स के दिन ये है, इस तारीख को इवेंट स्टार्ट है, इस तारीख को होने वाला है। तो मसला सारा यहाँ का होता है कि यहाँ हमें पता चलता है कि हमारी सिलेक्शन हो गई है और हमें जाना है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी ट्रायल्स होते हैं हमारे यहाँ पे ना, कि आप सिलेक्शन होती है हमारी प्रॉपर। तो इस वाले जो मिलिट्री गेम में तो ओबियसली मैं पाकिस्तान एयरफोर्स से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी जो सिलेक्शन है उन्होंने मेरे नेशनल चैम्पियन होने के उस पर की थी। तो मुझे उन्होंने बताया, तकरीबन 1 महीना पहले उन्होंने मुझे बता दिया कि आपकी सिलेक्शन हुई है। तो मेरा फोकस सारा उसी पे था कि मैं तैयारी कर रहा था। मेरी डिस्कशन होती थी अम्मा से कि मुझे ट्रेनिंग उसी के हिसाब से मुझे वो करा रही थी। तो तैयारी मैं कर रहा हूँ, बस दुआ करें, अल्लाह पाक इंशाल्लाह इज़्ज़त देगा। इंशाल्लाह, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक Roma, good luck Mohit. Thank you. And thank you so much for joining us today. बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। अतीक, आपका भी बहुत शुक्रिया। पेरिस ओलंपिक्स के स्पेशल शो में आज फिलहाल इतना ही वक्त है। We'll see you tomorrow. अल्लाह हाफिज़।